तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहनी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्त्रम्। श्री हरि के आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा, सादर जय सियाराम और आप सभी को सप्रेम प्रणाम करता हूँ। आज दूसरे दिन के सत्संग में हम सब भगवान महादेव के वर्णन कर रहे इस भगवान आदि शंकराचार्य के पवित्र श्लोक और उनके शब्दों को देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर के भगवान आदि शंकराचार्य के ही शब्दों में भगवान महादेव को मनाएं और वे जिस तरह से शिव गान कर रहे हैं, वे जिस तरह से भगवान महादेव जो वेद के सार स्वरूप हैं उनका स्तोत्र के द्वारा स्तवन कर रहे हैं, हम उनका दर्शन करें। भगवान आदि शंकराचार्य शिव की महिमा को गाते हुए दूसरे श्लोक में पहले शब्द में कहते हैं महेशम। भगवान महादेव कैसे हैं? महेश हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भगवान शिव का यह नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका भी अर्थ महाईश यानी जो बड़े हैं, जो सबसे बड़े स्वामी हैं, यही महेश हैं। भगवान महादेव महेश हैं, फिर सुरेश हैं। भगवान महादेव देवताओं के स्वामी हैं। ईश शब्द का अर्थ स्वामी है, तो सुर के ईश यानी देवताओं के स्वामी भगवान महादेव देवताओं के स्वामी है। जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि भगवान महादेव जो स्वामी के रूप में हैं, वे रक्षा करने वाले स्वामी हैं। तो यहाँ पर सुरेश कहकर के देवताओं के स्वामी तो उनको कहा गया, फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि सुरारार्ति नाशम, भगवान महादेव देवताओं की आरती यानी दुख के नाश करने वाले हैं। ऐसा हुआ था कि देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, देवता लोग सब विजयी हो गए और दैत्य सब पराजित हुए। सभी दैत्य गए हैं मय दानव की शरण में। उसने ऐसे 3 नगर बना दिए, सोने का, चांदी का, लोहे का, जिसको त्रिपुर कहा जाता था। ये सारे दैत्य उसी में रह करके देवताओं की सेना पर बार बार हल्ला बोल देते थे और फिर उनको हरा देते थे। बार बार युद्ध होने लगे और उस समय भगवान महादेव की शरण में सभी देवता गए हैं। भगवान महादेव ने धर्मरथ में बैठ करके सारे आयुधों को साथ लेकर के ऐसे अभिजित नक्षत्र में, जिसको हमारे यहाँ बड़ा पवित्र माना जाता है, अभिजित नक्षत्र के पवित्र काल में भगवान महादेव ने उन त्रिपुरों का भेदन कर दिया और देवताओं की रक्षा करी। इसी वजह से और भी कई बार देवताओं की रक्षा भगवान महादेव ने करी है। इस वजह से भी उनको सुरारार्ति नाशम कहा जाता है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं, हे महादेव, आप देवताओं की रक्षा करने वाले, देवताओं के दुखों का दलन करने वाले हैं। महेश हैं, सुरेश हैं, सुरारार्ति का नाश करने वाले हैं और विभुम विश्वनाथम, वे विभु हैं, प्रभु हैं। सर्वसमर्थ जो हो उनको विभु कहा जाता है। भगवान महादेव के जैसा समर्थ कौन है? विश्वनाथ हैं, सबके नाथ हैं। ये भगवान महादेव का नाम विश्वनाथ और श्री विष्णु भगवान का नाम जगन्नाथ, ये ऐसे नाम हैं कि आस्तिक लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं वे ये मानते हैं। संतों के द्वारा हमने ये सुना भी हुआ है कि कोई अनाथ नहीं है, सबके नाथ ये जगन्नाथ हैं, सबके नाथ ये विश्वनाथ हैं। कोई भी अनाथ नहीं है, सब उनकी शरण में हैं। जो भी उनकी शरण में जाते हैं, देखिए तो सही, मनुष्य होना भी जरूरी नहीं है, कोई भूत प्रेत भी क्यों ना हो, उनकी शरण में जो भी चला जाता है वे सबका प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान महादेव विश्वनाथ हैं, वे सबके नाथ हैं। फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं विभूत्यंग भूषम, भगवान महादेव का जो अंग है
वह विभूति के द्वारा विभूषित है। विभूति कहते हैं भस्म को। हमारे यहाँ ये कहा गया कि भगवान महादेव का जो वर्ण है वह तो कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसा सफेद है, लेकिन शिव जी के उस वर्ण को साधक सह नहीं सकेगा यदि अपने सामने देखेगा। हमारे यहाँ ये कथा भी प्राप्त होती है। कभी गणेश कार्तिक स्वामी ने इस प्रकार से भगवान महादेव को कहा कि मेरी माँ कितनी सुंदर है और आप तो इतने ये सब सांपों को लिपटाए हुए बैठे रहते हैं, फिर ये कंकालों की माला पहनते हैं इत्यादि। तो भगवान महादेव ने कभी उनको दर्शन कराने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया है। तब भगवान महादेव ने ऐसी लीला करी कि वह स्वरूप तो मैया पार्वती जी से, मैया भवानी जी से भी बड़ा सुंदर था, लेकिन अपने उस दिव्य रूप को भगवान महादेव उस राख के पीछे छुपा के रखते हैं। तो अपने पूरे शरीर पर वे भस्म को मलते हैं। इस वजह से उनके देह का जो वर्ण है वह भस्म जैसा दिखता है। वास्तव में वे कर्पूर गौरम हैं। वास्तव में भगवान महादेव गोरे हैं, लेकिन ये विभूति अंग भूषम, अपने सारे अंगों में भगवान महादेव ये भस्म को मलते हैं। और विभूति को मलने से भी भगवान महादेव का जो शरीर है वह गंदा नहीं लग करके बहुत सुंदर लगता है। इसलिए विभूतियों से उनके अंग सुशोभित हो रहे हैं। ये विभूति भी उनके लिए भूषण स्वरूपा है, ऐसा कहा गया। फिर शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि विरूपाक्षम, वैसे विरूप का अर्थ कुरूप जैसा लगता है, लेकिन वि उपसर्ग संस्कृत भाषा में ऐसा है कि जो विशेष अर्थ में भी लगाया जाता है। तो विरूपाक्ष का अर्थ है कि जिनकी आंखें ऐसी हैं जो विशेष रूप वाली हैं। स्वाभाविक रूप से हम सब जानते हैं हम सबके दो दो आंखें हैं, भगवान महादेव के 3 आंखें हैं। तो सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में और अग्नि के रूप में ये 3 आंखें उनकी है। भगवान महादेव त्र्यक्ष कहे जाते हैं। संस्कृत भाषा में अम्बक शब्द का अर्थ भी आंख है, इसलिए भगवान महादेव को त्र्यंबक कहा गया। यह बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जो आपको याद अभी आ ही गया होगा। भगवान महादेव की ये आंखें ऐसी हैं कि वे बड़ी सुंदर हैं। दिव्य नयन हैं उनके, कमल लोचन है भगवान महादेव। और ऐसे भगवान महादेव के ये विरूपाक्ष मिंद्वर्क वहनी त्रिनेत्रम, भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं इंदु अर्क वहनी। इंदु कहते हैं चंद्रमा को, अर्क कहते हैं सूर्य नारायण को, और वहनी कहते हैं अग्नि को। तो ये सूर्य चंद्र अग्नि, ये ही 3 उनके आंख हैं और ये बड़ी सुंदर हैं। ऐसे भगवान जो महेश्वर हैं, जो देवेश्वर हैं, जो देव दुख दलन है, और सदानंद मीडे प्रभुम पंचवक्त्रम। भगवान महादेव के बारे में कहते हैं शंकराचार्य स्वामी कि आप कैसे हैं? बोले सदानंद हैं। भगवान महादेव हमेशा आनंद में रहने वाले, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए उनके इर्द गिर्द। हम तो बहुत कम समय में इन श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सदानंद शब्द के समझने के लिए उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा जो चरित्र है वो हमारे सामने आना चाहिए। भगवान महादेव के जीवन में कुछ भी हुआ, उनका आनंद, उनके आनंद की जो धारा है जो परमात्मा के साथ लगी हुई है, वे स्वयं शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं। वे कल्याण करता शिव, वे कल्याण स्वरूप शिव, वे सदानंद हैं। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं हम सबको, यानी कोई अनुभवी कह रहा है कि भगवान महादेव के मुख को हमने कभी भी कुमलाया हुआ नहीं देखा। भगवान महादेव हमेशा आनंद में रहते हैं। ऐसे प्रभु, विभु और प्रभु का एक ही अर्थ समझते हैं, तो कहते हैं जो स्वामी हैं वैसे पंचवक्त्रम, वक्त का अर्थ है चेहरा। तो भगवान महादेव कैसे हैं? बोले पंचवक्त्र हैं। तो ऐसे सदानंद और पंचवक्त्र वाले शिव को, पंचवक्त्र शिव कौन है? जिनके सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये 5 स्वरूप हैं, ये ही पंचवक्त्र शिव हैं। तो इस प्रकार शिव पंचमुख हैं। सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्व माम भवोद्भवाय नमः। भगवान महादेव का यह सद्योजात स्वरूप का मंत्र है। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। यह भगवान महादेव के वामदेव स्वरूप का मंत्र है। अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः।
यह भगवान महादेव के अघोर रूप का मंत्र है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, यह उनके तत्पुरुष रूप का मंत्र है। और ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम, यह उनके ईशान स्वरूप का मंत्र है। तो इस प्रकार जो पंचवक्त्र प्रभु हैं, जो हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, उन शिव को मैं ईडे का अर्थ है, ईड स्तुतौ धातु है, तो इसका अर्थ मैं उनकी स्तुति करता हूँ। तो ऐसे महेश, ऐसे सुरेश, ऐसे देवताओं की आरती का विनाश करने वाले भगवान महादेव हैं और उनको हम सब मनाते हैं, हम सब उनकी स्तुति करते हैं। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।